हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सी-टेट दिसंबर 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये होगा हमारा साइंस 6 to 8 के लिए। साइंस, ठीक है। ये जो हमारा बाल विकास जो आता है, जिसमें शिक्षण शास्त्र कौन सा विज्ञान का, उसी का हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी सब लोग ध्यान से देखें और समझें। जबकि ये समझ में आता है और छात्रों का कुछ कहना था कि सर इस पे भी वीडियो बनाया जाए, इस क्वेश्चन को समझाया जाए, तो उनके बातों को रख कर ये विषय वस्तु उठाया गया है। ये शिक्षण शास्त्र है साइंस का। और कमेंट में जो किसी अच्छा लगे और समझ में आए तो कमेंट में आप अगले वीडियो के लिए मतलब कि अपना आग्रह कर सकते हैं कि सर अगला वीडियो बनाया जाए इस पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को क्या करना है, चुनना है। कह रहा कि विज्ञान में अनुमान और अटकलों के लिए भी जगह होती है। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि अनुमान लगाने के लिए विज्ञान में शोध करते हैं। जब हम कहीं खोजते हैं कुछ चीज़ तो उसको अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। अटकलों का मतलब होता है संज्ञान से, बुद्धि से, जो हम लोग का ये वर्ड आता है, यानी कि उस पर विस्तृत तरीक़े से खोज किया जाता है। कह रहा है कि ये जो हमारे अटकलों के लिए भी जगह होती है, तो ये मेरा सत्य है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि विज्ञान के नियम को कभी भी अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा कहाँ बोला गया है कि विज्ञान के नियम को कभी भी अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ये भी हमारा सत्य नहीं है। देखिए पहला ए नंबर दिया है तो ए नंबर गलत है। बी ऑप्शन दिया, बी भी गलत है। हाँ, सी दिया, ए और दो दोनों गलत है। इसमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं आंसर आपका सत्य है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है, असत्य पूछा है, ठीक है। तो कोई तो गलत नहीं है, दोनों तो सही है, ठीक है। इसलिए इसमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए विज्ञान के सिद्धांत मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और पहलुओं पर प्रकाश डालती है। विज्ञान के सिद्धांत जो होता है मानव जीवन की विभिन्न पहलुओं और समस्याओं और पहलुओं पर प्रकाश डालती है और उनमें संबंध स्थापित करती है। किनमें? विज्ञान में। कर उपयुक्त कथन विज्ञान शिक्षण के किस उद्देश्य से संबंधित है? पहला सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा व्यवसायिक, चौथा व्यवहारिक। देखिए जो जितने भी हमारे विज्ञान के कथन है, विज्ञान जो दिखाया जाता है सब सामाजिक में ही दिखाया जाता है, सांस्कृतिक में नहीं दिखाया जाता है, व्यवहारिक में नहीं दिखाया जाता है, व्यवसायिक में नहीं दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? तो ये दिखाता है सामाजिक में। समाज के रूप में ही इसको हम लोग स्वीकार करते हैं सिद्धांतों को। और मानव जीवन अपने समस्याओं में क्या करते हैं, विभिन्न समस्याओं और पहलुओं में प्रकाश डालता है। अरे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। किस स्तर पर बच्चे संज्ञानात्मक और मन प्रेरक कुशलताओं विकसित की जानी चाहिए? माने किस स्तर पर बच्चे में संज्ञानात्मक और मन प्रेरक कुशलताओं को क्या करना चाहिए, विकसित की जानी चाहिए। तो ये दिया है हमारा प्राथमिक लेवल। तो प्राथमिक लेवल पर बच्चों के संज्ञान में वृद्धि करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, मन प्रेरक उनके मनों की बात को जानना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राथमिक लेवल हमारा क्या है, सही है। अगला उच्च प्राथमिक पर ये नहीं होता है, हाँ माध्यमिक पर नहीं होता है और उच्च माध्यमिक पर नहीं होता है। कौन सा? प्राथमिक लेवल पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरी अवधि में, यानी पूरी अवधि में प्रक्रिया कौशल पर ही जोर डालना चाहिए, ताकि बच्चा खुद ही पहलकदमी से स्तर पर ही कैसे सीख पाता है, यह सीख सके, ठीक है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ये बात कर रहा है हमारा। तो देखिए ये कह रहा है कि खुद पर ही अपने, देखिए हमारे बच्चे खुद ही पहलकदमी से, हाँ यानी कि कक्षा में नहीं, ये स्कूल में, हाँ ये से लग रहा है कक्षा में भी होता है, स्कूल में भी होता है, ये पारिवारिक भी होता
नहीं प्रयोग नहीं होता है, कक्षा में भी नहीं होता, स्कूल में, यानी करें खुद से, यानी अपना न, खुद से कहने का मतलब ये अपने से, यानी अपने से पहल कदमी से, यानी कि पहल कदमी कराकर उस स्तर के पर ही कैसे सीख पाता है, यह सीख सके अपने से। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उसी को क्या करना है, चुनना है। ठीक है, पहला, इस स्तर पर विज्ञान के नियम पढ़ाए जाते हैं। जी, इस स्तर पर यानी माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के नियम तो पढ़ाए ही जाते हैं, सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं पूछा है इस स्तर पर परिभाषाएं रटाए जाने पर जोर देनी चाहिए, नहीं, यही गलत है। इस स्तर पर परिभाषा रटाए जाने पर जोर नहीं देना चाहिए, और बी नंबर हमारा क्या है, सही है। कह रहा है कि इस स्तर पर वे सिद्धांत सिखाए जाने चाहिए जो सहज सीधे अनुभव जगत न जोड़े हो, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि इस स्तर पर परिभाषा रटाए जाने पर जोर देना चाहिए, परिभाषा रटाए जाने पर जोर देना चाहिए। जी, कौन स्तर का बात कर रहा है, माध्यमिक 9-10 का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा मापदंड यह सिखाता है कि विज्ञान कैसे सीखा जाए, यानी कि विज्ञान को कैसे सीखा जाए, यह मापदंड किस स्तर पर सिखाता है, कौन से मापदंड सिखाता है। विषय वस्तु की वैधता नहीं, विषय वस्तु की वैधता से हम मापदंड को थोड़ी सीख सकते हैं। विज्ञान को कैसे सीखा जाए, ये विषय वस्तु की वैधता नहीं। कह रहा है परिवेशीय वैधता, परिवेश की वैधता नहीं, संज्ञानात्मक वैधता नहीं, कौन सी वैधता, तब प्रक्रिया वैधता, क्योंकि लैब में हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके विज्ञान में सीखते हैं। प्रक्रिया वैधता, ये हमें विज्ञान कैसे सीखा जाए इस पर जोर देती है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। करा कि प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु का सबसे अच्छा मापदंड क्या होना चाहिए, तो ये सब लोग जानते हैं प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु का सबसे अच्छा मापदंड होना चाहिए बच्चा, कोई दिक्कत, और ये बाकी सब गलत है। करा कि उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, समस्या समाधान परक, सही है, जागरूकता परक, सही है, आलोचनात्मक परक, ये भी सही है, इनमें से सभी। ठीक है, अगर है अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से किस आयोग ने यह सुझाव दिया कि विज्ञान को माध्यमिक स्कूल में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। ये किस मतलब कि माध्यमिक स्कूल में किस आयोग ने सुझाव दिया था, ये जो तबीयत ठीक नहीं है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये नहीं, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये बी नंबर। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताया था कि माध्यमिक स्कूल में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी, विज्ञान। कठोरी आयोग नहीं, सेंट्रल आयोग नहीं, बी नंबर ऑप्शन। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग हम जानते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और इस कमेंट में लिख कर दीजिए कि सर इसका अगला वीडियो बनाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।